हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि अंतरा और सत्या दोनों लोग जाते हैं तो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और फिर सत्या कहता है कि गाड़ी लॉक हो गई है, जिसमें अंतरा का मोबाइल अंदर ही लॉक हो जाता है। अब वो दोनों लोग परेशान होते हैं कि क्या करें। तो सत्या अंतरा से कहता है कि अंतरा, तुम ऐसा करो कि तुम वहाँ पर जाकर दूर बैठ जाओ और मैं यहाँ पर करता हूँ। तो अंतरा कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो सत्या कहता है कि नहीं, प्लीज़ तुम वहाँ पर जाकर, वो बेंच है वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। तो अंतरा उसकी बात मान लेती है और जाकर के बेंच पर बैठ जाती है। और फिर सत्या अपनी गाड़ी के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा देता है और फिर वो पत्थर लगाने के बाद फिर वो अंतरा के पास आता है। अंतरा पूछती है, ये तुमने क्या किया? तो वो कहता है, ये मैंने इसलिए लगाया है ताकि कोई गाड़ी अगर इधर से पास होती है तो वो हमारी गाड़ी देखकर हमें हेल्प कर सके। तो वो कहती है अच्छा। फिर वो वहीं पर बेंच पर वो भी बैठ जाता है और वो दोनों बैठे होते हैं। तो सत्या कहता है कि अब हमारे पास यहाँ पर बैठकर इंतज़ार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें यहीं वेट करना होगा। और फिर वो पूछता है कि ये बताओ कि तुमने रघु में ऐसा क्या देखा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? तो फिर वो कहती है कि रघु एक बहुत अच्छा इंसान है, वो बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना जानता है, वो इंसान को समझता है। और फिर वो कहता है कि सॉरी, मैंने तुमसे गलत सवाल कर लिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं रघु को बचपन से जानता हूँ, बस मैंने इसलिए पूछ लिया। फिर इधर सत्या की नज़र पेड़ पे लगे पीछे मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ जाती है और फिर वो एक छोटा सा पत्थर उठा लेता है और वो देखता है कि जैसे ही अंतरा की नज़र बचा करके वो उस छत्ते की तरफ अपना हाथ कर लेता है और हाथ में उसकी छोटा सा पत्थर होता है। वो मधुमक्खी के छत्ते की तरफ देख रहा होता है और सत्या के हाथ में एक छोटा पत्थर होता है और वो मौका पाते ही उस छत्ते की तरफ वो पत्थर मार देता है और फिर वो चुपचाप मुंह आगे करके बैठ जाता है। अंतरा कहती है कि कुछ आवाज़ सी आ रही है। वो पीछे पलट कर देखती है तो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधुमक्खियाँ उड़ने लगती हैं। तो फिर वो कहती है कि अरे भागो यहाँ से, भागो। और फिर वो सत्या से कहती है यहीं पे नीचे बैठ जाओ और उसका हाथ पकड़ के नीचे बैठती है। तो सत्या की नज़र उसके हाथ पे जाती है क्योंकि उसने सत्या का हाथ पकड़ा हुआ होता है। जैसे ही अंतरा देखती है कि सत्या उसके हाथ को देख रहा है, वो छोड़ देती है और वो कहती है कि यहीं पर बैठ जाओ, वो ऊपर से निकल जाएंगी। और फिर इतने में सत्या कहता है कि रुको एक मिनट। वो अपनी शर्ट उतारता है और वो कहता है इसके नीचे आ जाओ। उस शर्ट के नीचे दोनों लोग हो जाते हैं और फिर मधुमक्खियाँ ऊपर ही ऊपर उड़ते उड़ते और फिर वहाँ से निकलती हैं। इधर अंतरा की नज़र ऊपर ही होती है, इधर सत्या भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है। इतने में मधुमक्खियाँ निकल जाती है, फिर वो दोनों लोग खड़े हो जाते हैं। तो सत्या कहते हैं आज तो हम बच ही गए। तो फिर अंतरा कहती है कि मुझे मधुमक्खियों से डर नहीं लगता है। तो सत्या कहता है कि लेकिन रघुनाथ को बहुत डर लगता है। तो अंतरा कहती है कि कोई बात नहीं, किसी उसको डर लगता है तो कि उसमें कुछ कमियां हैं तो मुझ में कुछ खूबियां भी हैं, कोई बात नहीं, हम दोनों लोग एक बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं। तो फिर से जब सत्या ये क्वेश्चन करता है कि रघु में तुमने ऐसा क्या देखा, तो फिर उसको गुस्सा आता है, वो इरिटेट होती है। तो फिर सत्या कहता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, मैंने तो बस तुमसे यूं ही मजाक में पूछ लिया। लेकिन मेरी आई लगता है सच ही कहती है कि मेरा मजाक करना भी कभी कभी गलत हो जाता है, सामने वाले को मेरा मजाक बुरा लग जाता है, इसलिए तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ। और फिर वो बताता है, पता है एक बार की बात है कि मेरी आजी को तुम जानती हो, ऐसे ही नवरात्रि के फंक्शन पर आजी आई हुई थी। मेरा आजी के साथ पूरे दिन बैठ के कहानियाँ सुनने का मन था, लेकिन बाहर प्रोग्राम था तो मैंने अपनी आई को इसी तरह से मैनिपुलेट कर दिया और फिर मैं पूरे दिन अपनी आजी से कहानियाँ सुनता रहा और मेरी आई आज तक ये बात नहीं समझ पाई। तो फिर जब अंतरा ये बात सुनती है तो वो कहता है कि तुमको क्या लग रहा है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ये सारा जो कुछ भी यहाँ पर कुछ हुआ है ये सब मैंने मैनिपुलेट किया है, ये सब मेरा ही प्लान किया हुआ है? ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। और फिर वो कहता है कि बिल्कुल अंतरा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचना। और फिर इतने में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर अंतरा और सत्या दोनों लोग खड़े होते हैं और पास में ही एक गाड़ी पास होती है। तो अंतरा की नज़र उस गाड़ी पे पड़ती है। तो फिर इधर सत्या और अंतरा दोनों लोग उस गाड़ी की तरफ भागते हैं, वे चलो उससे हेल्प लेते हैं। फिर सत्या उस गाड़ी वाले को रोकता है, वो कहता है हेल्प के लिए। फिर वो गाड़ी वाला रुक जाता है और फिर उस गाड़ी वाले से वो स्केल लेने के बाद अपनी गाड़ी का लॉक खोलता है और फिर उसको थैंक यू कहने के बाद फिर वो दोनों लोग अपनी गाड़ी का
दरवाज़ा खोलने के बाद उसमें दोनों लोग बैठते हैं और फिर अंतरा बहुत गुस्से में होती है, लेकिन सत्या कहता है कि वो अंतरा प्लीज़ तू मुझको गलत मत समझना, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। और फिर अंतरा और सत्या दोनों लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और फिर वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर छोड़ देता हूँ, लेकिन अंतरा कहती है कि नहीं, अब मुझे कहीं और नहीं जाना, बहुत लेट हो गया है, अब तो मुझे बस्ती में ही छोड़ दो, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो? तो वो कहता है हाँ। इतने में वो फ़ोन उठाती देखती है रघु की मिस कॉल, 12 मिस कॉल। तो फिर वो कहता है कि सत्या कहता है कि वो एक बार फ़ोन करता होगा, फिर बिना ब्रेक लिए लगातार उसने कॉल्स किए, इसीलिए 12 मिस्ड कॉल है। तो फिर अंतरा कहती है मैं कॉल कर लेती हूँ। इतने में रघु की कॉल आती है और वो फ़ोन उठाने ही जा रही होती, इतने में सत्या उसका फ़ोन छीन लेता है। वो कहता है कि लाओ मैं बात करता हूँ, और फिर वो कह देता है कि हम बस्ती में ही आ रहे हैं। वो अंतरा रोड पर खड़ी थी अकेली सुनसान गलियों में, तो फिर मैंने उसको लिफ्ट दे दी और मैं अपने साथ ले आया। अब जो भी बात है वहीं पर आकर करना, जैसे ही हम लोग बस्ती पहुंचते हैं तो वहीं पर उससे बात कर लेना। और फिर रघु ये सुनकर हैरान होता है कि सत्या के साथ है अंतरा। और फिर इधर सत्या और अंतरा दोनों लोग जाते हैं। उधर रघु ये सुनकर के उसका दिमाग बहुत खराब हो जाता है। रुखसाना वहीं पर होती है। रुखसाना भी देखकर परेशान हो जाती है कि ये अब रघु को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इधर सत्या और अंतरा दोनों लोग जाते हैं। सत्या अंतरा से कहता है कि तुम इस बात का बुरा मत मानना कि मैंने तुमसे फ़ोन छीन लिया, लेकिन जैसे ही रघु का नाम आता है तो मेरे हाथ अपने आप ही चल जाते हैं। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब तुमसे फ़ोन छीन लिया और उससे बात की, इसीलिए सॉरी। लेकिन इस बात का तुम बुरा मत मानना और तुम रघु से इस बारे में कुछ मत कहना। मैं तुम्हें बस्ती छोड़ देता हूँ, तुम बाकी की बातें वहीं पर जाकर कर लेना। फ़ोन पे कुछ बातें क्लियर नहीं होती ना, तो गलत फहमियाँ हो जाती हैं, मैंने बस इसलिए तुमसे बात नहीं करवाई। तो अंतरा कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप बैठी रहती है। इधर फिर सत्या कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अंतरा उसकी तरफ देखती है तो सत्या कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो और तुम मुझे गलत मत समझना। तो फिर वो कुछ नहीं बोलती है। सत्या और अंतरा दोनों लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और सत्या अंतरा को ड्रॉप करने के लिए जाता है और अंतरा फिर भी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठती है। सत्या अंतरा को ही देख रहा होता है और उसकी नज़र अंतरा के पास से हटती ही नहीं है। और अंतरा अभी भी रघु के बारे में सोचने लगती है कि रघु को गुस्सा आ रहा होगा, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। और अंतरा काफ़ी टेंस्ड होती है। तो इतने में आप देखेंगे कि सत्या और अंतरा दोनों लोग जा रहे होते हैं। फिर अचानक से गाड़ी रुक जाती है। तो फिर अंतरा कहती है कि तुमने यहाँ पर गाड़ी क्यों रोक दी, क्या हो गया, खराब हो गई? तो सत्या कहता है कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रही हो, गाड़ी खराब नहीं हुई है, गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग बस्ती पहुँच गए हैं। तो अंतरा कहती है कि बस्ती पहुँच गए हैं? तो वो कहता है कि हाँ, अब हम बस्ती पहुँच गए हैं। अंतरा और सत्या दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं। अंतरा का हाल बहुत बुरा होता है, वो काफ़ी टेंस्ड होती है, वो रघु के बारे में सोच रही होती है और सत्या उसको काफ़ी उससे बात करने की कोशिश करता है, इसीलिए वो उसको आधी अधूरी बातें बताता है, पूरी बात क्लियर नहीं करता है। वो कहता है कि अब हम बस्ती पहुंच गए हैं। तो वो तुरंत गाड़ी से उतरती है और वो देखती है कि हम बस्ती में हैं। तुरंत वो गाड़ी से जैसे ही उतरती है वो सत्या की तरफ देखती है। गाड़ी से उतर के वो देखती है सामने रघु खड़ा है और रघु काफ़ी गुस्से में होता है और वो जाती है रघु से बात करना चाहती है, लेकिन रघु इतने गुस्से में होता है कि वो अंतरा की तरफ देखकर कुछ नहीं बोलता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। इतने में साहिब गाड़ी से उतरते हैं और वो रघु के पास आता है और वो ये कहता है कि तुम अपनी मिस कॉल को अंतरा को ऐसे बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए। तुम्हें पता है कि इस शहर में बीच रास्ते में ऐसे लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए, और मैंने उसको बस लिफ्ट दे दी और कुछ नहीं। और फिर वो कहता है कि और ये बताओ कि वो मीटिंग का क्या रहा, वो कैसी हुई, वो डील क्लियर हो गई? और फिर तुम वो काम अच्छे से कर सकते थे, इसीलिए मैंने उस काम के लिए तुमसे कहा, और ये काम। फिर इतना कहकर वो चुप हो जाता है, अंतरा की तरफ इशारा करता है। इधर रघु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि साहिब और अंतरा दोनों लोग साथ में थे, और साहिब ये कह कर के जाता है, वो ये और कहता है साथ में कि अंतरा को डांटना मत, उससे गुस्सा मत करना। और फिर इतना कहने के बाद वो अंतरा की तरफ देखता, अंतरा रघु से बात करना चाहती है और फिर साहब उससे कह करके जाता है कि अंतरा मेरे साथ थी, आगे से इस बात का ध्यान रखना, उससे कुछ मत कहना, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर तुमने उससे कुछ कहा तो फिर वो कुछ नहीं बोलता है। अंतरा रघु को देख रही होती है, रघु कुछ नहीं बोलता, नजरें नीची कर लेता है और फिर वो गुस्से से ऊपर की तरफ देखता है सत्या को, और फिर वो अपनी नजर
हटा लेता है। उसे बहुत गुस्सा आता है सत्या पर। फिर वो चला जाता है सत्या, और फिर रघु वहाँ पर खड़ा रह जाता है। अंतरा कहती है कि रघु मेरी बात तो सुनो। तो फिर रघु कहता है कि मच वो ब्यूटी पार्लर का क्या रहा, चाबी मिल गई तुमको? तो वो कहता है कि हाँ। फिर वो कहता है चलो रुखसाना, मैं तुम्हें ब्यूटी पार्लर दिखा देता हूँ तुम्हारा कहाँ पर है। तो फिर मच कहता है कि भाई रुखसाना को ब्यूटी पार्लर मैं ले जाता हूँ, तुम एडी से बात कर लो। तो वो कहता है मैंने क्या कहा, तुमसे एक बात कह दिया ना कि मैं ब्यूटी पार्लर दिखवाऊंगा। और फिर वो लेकर चला जाता है। वो कहता है कि चलो, और फिर वो अंतरा से बात नहीं करता है। इधर रुखसाना कहती है कि तुम पहले वहां पर जाकर उससे बात कर लो, अंतरा से, वो तुम्हारा वेट कर रही है। लेकिन वो कहता मुझे किसी से बात नहीं करना, अब तुम लोग बताओगे मुझे किससे बात करनी, किससे नहीं। तो फिर वो बात किसी की नहीं मानता। रुखसाना कहती है कि तुम जाओ पहले एक बार अंतरा से बात कर लो। वो कहता मुझे किसी से बात नहीं करनी। और मचमच तुझे नहीं पता कि वो मिस कॉल इस शहर में किसी को नहीं जानती, कोई गली रास्ते नहीं जानती, तूने उसे रास्ते में क्यों छोड़ा? तो मचमच कहता है कि भाई वो मेरी स्टेपनी खराब थी, और स्टेपनी थी नहीं मेरे पास, वो टायर पंचर हो गया था, तो वो मैं लेने गया था। तो रघु कहता है कि तुझे पता है स्टेपनी की जगह कहाँ है, वो गाड़ी में होनी चाहिए, तो स्टेपनी घर पे छोड़ आया, तू लापरवाह है, तेरी वजह से ये सब हुआ। और वो कहता है कि भाई आप पहले अंतरा से बात कर लो। तो वो किसी की नहीं सुनता। रुखसाना कहती मैं जा रही हूँ। तो फिर रघु कहता है कि ए रुखसाना तू किधर जा रही है? तो वो कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो वो कहता है अब तुम्हें क्यों नहीं मुझसे बात करनी है, क्या हो गया है तुम? तो फिर वो कहती है कि जब तुम किसी की बात नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, मुझे भी नहीं सुननी है। फिर इतने में वहाँ पर अंतरा आ जाती है। अंतरा कहती है कि तुमको अगर कोई बात नहीं करनी है कोई बात नहीं, पर तुम बात सुन तो सकते हो, मुझे तो बात करनी है। और फिर वहाँ पर रघु आ जाता है। इतने में मचमच और रुखसाना वहाँ से चले जाते हैं। अंतरा और रघु दोनों लोग बात करने की ट्राई करते हैं। अंतरा कहती है कि मेरी बात तो सुनो। तो रघु कहता है कि तू मुझे वहाँ से कॉल नहीं कर पाई थी और तू उसके साथ चली गई, तेरे पास कोई बस ऑटो और बस वगैरह कुछ भी नहीं था, तू ऑटो नहीं ले सकती थी? तो वो कहती है कि सब कुछ था, लेकिन वो वहाँ पर सत्या आ गया था इसलिए, और फिर मैं उसको मना नहीं कर पाई। तो फिर इधर रघु काफ़ी गुस्सा करता है, और वो ये कहता है कि तुम मुझे फ़ोन करके बता भी नहीं सकती थी, एक कॉल नहीं किया मैंने तुझे, 12 कॉल की, तूने एक कॉल भी रिसीव नहीं की, तू मुझे नहीं बता सकती थी? तो वो बताती है कि उसकी गाड़ी लॉक हो गई थी और फ़ोन गाड़ी में ही छूट गया था। तो रघु कहता है कि हाँ, अब सारी बातें तेरी सच हो गई, अब मैं तेरी किस किस बात पर यकीन करूं? तू ये बता कि तेरा तुझे सत्या मिल गया था और फिर तेरा फ़ोन छूट गया था, अब तू ही बता मैं तेरी कौन कौन सी बातों पर यकीन करूं? तो फिर अंतरा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। तो फिर इधर रघु को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। रघु कहता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तू क्या सच कह रही है क्या नहीं कह रही है। और ये बात अंतरा सुनती है तो अंतरा को काफ़ी शौक लगता है।